जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है सभी का फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि अगर हम रॉयल एनफील्ड की बुलेट या क्लासिक 350 खरीद रहे हैं, सेकेंड हैंड खरीदे, तो कितने की खरीदनी चाहिए, या फिर कैसे हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं किसी बुलेट के या क्लासिक 350 के। तो मैंने आज क्लासिक 350 खरीदी है सेकेंड हैंड, और ये मेरे फ्रेंड की है। ये जो आप पीछे रेड कलर की देख रहे हैं बाइक, ये मैंने ख़रीदी है। सारी चीज़ दिखाऊंगा इसके बारे में, कितनी है चली हुई है, कितने की मैंने ख़रीदी है, किस तरह से आप भी खरीद सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सारी बात बताऊंगा, बने रहिए मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, ये है वो बाइक। सबसे पहले आप इसका नंबर देखो यार, वीआईपी नंबर। खूबियाँ देखो ज़रा इस बाइक की, UP12 AP 6777। ये नंबर देखो कितना वीआईपी है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी है वो है इसकी ये अच्छी लगती है, बहुत सामने से आती है, इतनी बढ़िया लगती है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको दिखाता हूँ सबसे पहले बाइक की कंडीशन। तो कंडीशन आप देखो, कहीं पे भी जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा पुरानी बाइक लग रही हो। और मैं आपको बता दूँ, ये 2016 मॉडल है, 2016 लास्ट। बाइक की कंडीशन हर तरीके से ओके है। एग्जॉस्ट इसमें स्टॉक वाला ही लगा हुआ है, तो ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं की गई है। कहीं पर भी इंजन में आपको लीकेज वगैरह नहीं दिखेगी यहाँ पर। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है वो है कि बाइक सिर्फ 9561 किलोमीटर ही चली हुई है, तो कम चली हुई बाइक। अब आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि आपको बाइक की कंडीशन देख लेनी है सबसे पहले, कि बाइक कहीं से भी लगी हुई ना हो, ठुकी हुई ना हो, ठीक है ना, एक्सीडेंटल ना हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। तो कंडीशन इसकी बिल्कुल ओके है। इसके बाद आपको देखनी है टायर की कंडीशन। तो टायर की कंडीशन है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। टायर भी बिल्कुल नए जैसे ही हैं, क्योंकि बाइक बहुत कम चली हुई है और इतने किलोमीटर चलने पे ज़रूरत नहीं पड़ती टायर को बदली कराने की। इसके बाद आपको देखना है इसके इंजन में कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं दिख रही आपको। देखिए, हल्का फुल्का जो इस जगह पर ऑयलिंग वगैरह आ जाती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो सभी रॉयल एनफील्ड की बाइकों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी कोई भी इशू इसमें नहीं है। इसके बाद आपको बाइक को चला के देखनी है, हाथ छोड़ के देखना है कि बाइक एक तरफ तो नहीं भाग रही, और अलाइनमेंट इसका ओके है या नहीं। फिर नेक्स्ट आपको दोस्तों सबसे जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है इसके डॉक्यूमेंट, इसकी RC, इसका इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें ओके होने चाहिए। प्रदूषण की कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। RC, इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल ओके होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपको इसके इंजन को स्टार्ट करके देखना है, और साउंड देखनी है आपको कि साउंड किसी भी तरह की अजीब सी तो नहीं आ रही इंजन से। तो ये देखिए, इसके बाद आपको दोस्तों इस पे ऐसे हाथ रखना है, तो किसी भी तरह की कोई भी अजीबोगरीब सी साउंड नहीं आ रही। तो यहाँ पर भी इंजन इसका बिल्कुल ओके है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको फिर बात करनी है पैसे की। अब ये बाइक बहुत कम चली हुई है, कंडीशन बहुत अच्छी है, टायर वगैरह बहुत अच्छे हैं, और कोई ज़्यादा छेड़ाखानी भी नहीं की गई है बाइक के साथ में, मतलब सब कुछ ओरिजिनल सी ही रखी हुई है बाइक अभी भी। तो मैंने ये जो बाइक ख़रीदी है, ये ख़रीदी है 1 लाख रुपए की। और इसी तरीके से आप
जब भी बाइक खरीदने जाएं, रॉयल एनफील्ड की, बुलेट, क्लासिक या फिर कोई और भी, तो पहले 2-3 बाइकों को देख लें, आप कंडीशन देख लें। उससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा एक कि भाई हाँ ये बाइक जो है इतने तक की सही है, और उस हिसाब से फिर आप बाइक खरीद सकते हैं। एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप मेरे से ये कहेंगे कि मुझे 2016 मॉडल की कोई बाइक मिल रही है या 2017 मॉडल की कोई बाइक मिल रही है, उसका कितने पैसे मुझे देने चाहिए, तो ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है। सबसे मेन चीज़ है कि किस कंडीशन की आप बाइक खरीद रहे हैं, तो वो एक सबसे मेन चीज़ होती है। उसके बाद ही, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही किसी भी बाइक की प्राइस निकाली जा सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सेम मॉडल की आप 2 या 3 बाइकें कोशिश करिए कि आपको मिल जाए, उससे आपको बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। रॉयल एनफील्ड की अगर मैं बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड की बाइकों की डिमांड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डिमांड है। काफ़ी सारे लोग ख़रीदना चाहते हैं इनको, तो उसके हिसाब से मैंने ये जो बाइक 1 लाख रुपए ख़रीदी है, तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसको 1 या 2 साल बाद बेचता हूँ तो तब भी ये 90,000 रुपये के आसपास की बिक जाएगी। तो उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया और 1 लाख रुपए इसके दिए। इसकी कंडीशन के हिसाब से मैंने इसके दिए। मान लीजिए अगर इसकी कंडीशन थोड़ी मुझे कम लगती तो फिर इसकी प्राइस उसी हिसाब से कम होती चली जाती। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।